ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। दिख रहा है क्लियर पिक्चर? हेलो, दिख रही है? जय, क्लियर है पिक्चर? यस सर, यस हाँ, सर, यस सर, क्लियर है सर। लिखिए क्वेश्चन। टू लाइन्स having intercept a comma minus b, a comma minus b and b comma minus a on axis, ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है a कॉमा माइनस बी है और b कॉमा माइनस ए है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यस सर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल फाइंड करो, उनके बीच का एंगल फाइंड करो। दो लाइन है यस सर। जिनके मतलब इंटरसेप्ट जो है पहले वाले का a कॉमा माइनस बी है, दूसरे वाले का b कॉमा माइनस ए है। आपको इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली लाइन का इक्वेशन बनाओ। क्या होगा इक्वेशन? पहला ये बनेगा, फिर दूसरी लाइन का इक्वेशन ये बनेगा। पहली लाइन का स्लोप निकालो। किस फॉर्म से निकालोगे स्लोप? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप आएगा। पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। इसके बाद फार्मूला लगा लो टेन थीटा का, ये फार्मूला होता है दो लाइन यस के सर। बीच के एंगल का फार्मूला। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस मॉड m1 प्लस m1 m2। ये न्यू स्कीम पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, जो हटाना है वो हटा दिया गया होगा। नए सैंपल पेपर हैं ये ओसवाल के, सर ये नए सेम। नए इसी साल के 2021 के। ओके, देख लो 80 मार्क्स है ना। ओसवाल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो इनको, ये ओसवाल की वेबसाइट है, वहीं से है। चलो सॉल्व करो जल्दी, बताओ बन रहा कि नहीं बन रहा। हाँ हर्ष, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं बेटा। पहला क्वेश्चन है यस हर्ष सर। कि एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट दिए हैं a कॉमा माइनस बी, और दूसरी लाइन है जिसके इंटरसेप्ट दिए हैं b कॉमा माइनस ए। तो आपको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। जय, पूछिए कहीं पर दिक्कत है तो। क्लियर जी सर, क्लियर। ओके चलिए, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ओके यस सर। चलिए, ओके द गिवन सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेड इन ए वेन डायग्राम इज शोन इन फिगर बिलो। चलिए एस एस सी है, ये है। इसका क्वेश्चन नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए बच्चों। वेन डायग्राम पर क्वेश्चन कर लीजिएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क्स वाले। अगला क्वेश्चन लिखिए जय बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1। सर वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा सर वहाँ पे। बेटा वेन डायग्राम के वैसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, बट आते हैं तो बनाना पड़ेगा। वैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन कुछ खास आते नहीं हैं एग्जाम में आप लोग को। आप लोग को सेट पर क्वेश्चन आते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। एन ए यूनियन बी जो एनसीईआरटी में दिए हैं, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको नोट कर लो इसको। ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यस सर। लिख लिया? लिख लिया भाई?
यस सर। यस सर लिख लिए। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये है क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर x टू द पावर m-1 अपॉन x टू द पावर n-1। इसको अंदर बंद करके आउट को x टू द पावर m-1 अपॉन x टू द पावर n-1। बेटा कैसे करेंगे, x-1 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आंसर आ गया m/n। यस सर। चलो हो गया डन। यस सर। चलो कर लिया जाए कि नहीं किया Yes, बेटा? ओके डन बोल दिया करो, कर लेते हो तो डन बोल दिया करो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x अपॉन x। ब्रेक कर दो, लिमिट 1 माइनस cos x एलसीएम ले लो, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 sin x बाई 2 से 1 sin x बाई 2 कैंसिल, 10x बाई 2 अपॉन x बन गया। सर इतना नोट करो पहले, क्वेश्चन ये है। ओके क्वेश्चन दिया हुआ। वहाँ पे सर थर्ड लाइन, हाँ? सर थर्ड लाइन में सर हाँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 कैसे आया सर? ओके बेटा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यस सर। हाँ आप यदि समझ में आता जाए तो आप जो है इसको वो भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया? समझ में आया जाए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे किया? यस सर। ओके कर लिया। 10 एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, आंसर आएगा 1 बाई 2। मिनट सर। क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1। इसके आगे का दिखाना सर। हाँ आंसर आएगा 1 बाई 2 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये वजह जो पार्ट है 10x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1 बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला ये लग गया। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, सीधा सीधा आपको जो है इसमें आपको मीन निकालने को बोला गया। अगले क्वेश्चन में सॉरी वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने को बोला गया है। तो आपको याद होगा कि वेरिएंस ऑफ एक्स मैंने क्या पढ़ाया था?
वेरिएंस ऑफ एक्स मैंने पढ़ाया था आपको, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का मीन, ये होता है वेरिएंस। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन का सीधा फॉर्मूला अंडर रूट, सॉरी सिग्मा होता है बच्चों, यहाँ पे भूल गया था मैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। याद आ गया जय बच्चों? याद आया सभी को? हर्ष आपको याद आया? स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला यस सर। नोट हाँ करो, सर। नोट करो, नोट करिए। रख दो सीधे। युवराज वो गुरु नानक वाला निकाल के करोगे तुम सॉल्व? बिल्कुल नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा। चलो निकालो इंग्लिश की बुक, उसके अलावा कुछ भी किया तो चांटे मारूंगा बहुत बहुत ज़्यादा वाले। डन, आगे चले। यस सर। एक मिनट, अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाया जाए? 3 2 1 विदाउट रिपीटेशन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों समझ में नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि आंसर्स हैं, क्वेश्चन दिए नहीं हैं। जो क्वेश्चन अभी समझ में आ रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ। लिखिए, इन अ वर्ड आर्टिकल, इन अ वर्ड आर्टिकल, इन अ वर्ड आर्टिकल using the letter of the word article, using the letter of the word article ARTICLE, using the letter of the word article, कितने डिजिट बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। देखो, how many new words can be made such that vowel takes the even places। सर हाउ मैनी के बाद New words can be made such that vowel takes the even places। vowel जो है even place लेंगे, such that vowel take even places। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ देखो बेटा, टोटल 7 प्लेस हैं, Yes, क्योंकि sir। 7 लेटर हैं तो 7 खांचे बना लो अपनी कॉपी में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस में बच्चों प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 4 और प्लेस नंबर 6 कौन से प्लेस हैं? इवन प्लेसेस। और आपके पास डिजिट कितने हैं? देखो बेटा, इवन वाले डिजिट कितने हैं? ए है, आई है, ई है। मतलब 3 इवन नंबर हैं और 3 जगह हैं, तो 3 जगह में 3 नंबरों को कैसे बैठा सकते हो बेटा? 3 3 3। मतलब 3 जगह में 3 इवन नंबर को कैसे बैठा लोगे? 3 3 3। बोलो यस और नो। तीन इवन नंबर हैं और 3 इवन नंबर में 3 आपके पास वॉवेल्स हैं, कैसे बैठा लोगे? 3 P 3। यस और नो? यस सर। जय क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 प्लेसेस हैं आपके पास में और 3 इवन नंबर हैं, तो उनको 3 P 3 प्लेस में बिठा लोगे। डन? डन सर। जय, हाँ ठीक है। अब देखो बाकी के कितने प्लेस बच गए बेटा? 4 प्लेस। 1 2 3 4, 4 प्लेस हैं। और वॉवेल भी कितने बचे हैं? 4 वॉवेल। तो 4 वॉवेल 4 प्लेस में कैसे जाएंगे? 4 P 4। यस और नो?
यस सर। तो Yes, फोर sir. 4p4 कितना हुआ 24। बोलो 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, पहले वॉवेल बिठा दो फिर कॉन्सोनेंट बिठा दो, आंसर 144। क्लियर। यस सर। ओके डन, नोट करो। बन जाएगा ना। यस सर, बन जाएगा। ओके बच्चों, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लेना, जरूर आएगा डिफरेंशिएशन से 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा और मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा, ठीक ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 9 अपॉन कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करो इसको, क्या लगेगा, रूल लगेगा डिवीजन वाला। क्या होता है रूल, क्या होता है रूल बेटा डिवीजन वाला, देखो डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल होता है, लगाओ इस रूल को। तो डिनोमिनेटर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 9। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस 9 का हो गया कॉस एक्स प्लस 9। देन न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले याद करके जाइएगा। यस सर। ओके बन गया, आंसर आ गया। एक मिनट सर। हाँ करो बेटा करो, ऐसे बोल दिया करो, नहीं कर पाते हो 1 मिनट 2 मिनट रुक जाएंगे। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप नहीं आ रहा समझ में। बेटा फॉर्मूला लग गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो ए की जगह ये मान लो और बी की जगह ये मान लो, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, यस सर। है ना। इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि एक्स में से x9 माइनस करोगे तो कॉस ऑफ x माइनस 9 हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल, तो कॉस का -9 बचेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो माइनस साइन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यस सर आगे। चले आगे। यस सर। हाँ इन लोगों ने आगे, इन लोगों ने डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछी है एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये तो आया है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो cos x की जगह 0, cos 0 कितना होता है 1, ये लिखो वैल्यू। ठीक है। यस सर।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, द इमेज ऑफ माइनस, लिखो क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स का 3D का क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -5 4 -3 इन एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ओके, और ये जेड एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो आपका जेड एक्सिस है। तो कोई पॉइंट कितने पर है, -4 -3, मान लो ऊपर कोई पॉइंट है, इसका नाम है -5 4 -3। अब कह रहा है इसका रिफ्लेक्शन बताओ, इमेज बताओ। तो इमेज में क्या होगा, एक्स जितना 4 ऊपर है उतना नीचे हो जाएगा। तो ऊपर +4 था, y कोऑर्डिनेट ऊपर +4 था, नीचे y आ जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो आंसर इमेज बनेगी -5 -4 -3। वेरी सिंपल। और ट्रिक बताई जाए रिफ्लेक्शन में तो x और z दिया है तो उसको मत हाथ लगाओ, जो बाकी दिया है उसको निगेटिव कर दो, तो 4 का -4 कर दो। ओके डन। डन सर। देखो अब ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। तो देखो ये 3D में ये जो ऊपर वाला प्लेन बनता है ये एक्स वाई प्लेन होता है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, और ये जो नीचे वाला प्लेन होता है ये एक्स जेड प्लेन होता है। देखो ध्यान से एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो आंसर एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर बाई एक्स एक्सिस, एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे काटेंगे। क्लियर। क्वेश्चन लिखो, क्या था क्वेश्चन, यस सर, फाइंड yes, sir. वेयर डज द एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन एक दूसरे को एक्स एक्सिस पर काटेंगे। डन डन। डन। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन, गिव एक्सप्रेशन, वैल्यू बताइए cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, आंसर क्या होगी इसकी वैल्यू। बहुत ही सिंपल कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। cos 179 तक जाते समय बीच में cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। 0। नोट करो। यस। लिख लिया सॉल्व। यार बोलते ही नहीं हो यार, डन नॉट डन कुछ बोलते नहीं हो, कम से कम कर लेते हो तो बोल दिया करो सर हो गया। तो अगला क्वेश्चन चले। डन सर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, जिसकी फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। फोकस क्या होती है बच्चों, a,0, whose फोकस इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट
3,2 VIMP ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है VIMP इन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 पैराबोला का इक्वेशन निकालो जो 3,2 से पास हो रहा है और जिसकी फोकस एक्स एक्सिस पे है। यस सर। यस सर। चलिए देखिए एक्स एक्सिस से पास होने वाला पैराबोला क्या होता है, लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म y² इक्वल टू 4ax। ओके, क्या निकालना है बेटा, लेटेस्ट रेक्टम। सॉरी मैं बोल नहीं पाया, आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो ये पैराबोला है बच्चों, इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax। किससे पास हो रहा है, 3,2 से। पुट कर दो, y की जगह 2, x की जगह 3, a आ जाएगा, a मतलब फोकस। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। तो 4 इंटू a, आंसर आ गया 4/3। यस सर। डन सर। डन, गुड। लिखिए लिखो इन टू सेट्स a इक्वल्स टू 1,2 and b इक्वल टू 2, 3, 4, 5 b equals to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 in two sets a equal to 1,2 and b equal to 2, 3, 4, 5 show that if x belongs to a and a is not the subset of b और a b का सबसेट नहीं है, if x belongs to a and a is not the subset of b, need not to imply that x belongs to b। need not to imply that x belongs to b। देखो ये कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई सेट दिया गया, उसका एलिमेंट x है और x a में बैठा है, बट a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है। समझ गए ना, a b का सबसेट नहीं है। यस तो नॉट नीड टू इम्प्लाई, नॉट कर दिया मतलब आपको प्रूफ करना है, तो x b का सबसेट नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। x b का एलिमेंट नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो लिखो यहां पे a 1 2 है, बोलो हाँ, और b है 2 3 4 5। क्लियर। यस सर। अब a जो है 1 का एलिमेंट है यस सर है सर। 1 जो है a का एलिमेंट है, 1 देखो ये 1 a का एलिमेंट है कि नहीं है। यस सर है सर। तो आपने x को 1 मान लिया और 1 जो है वो a का एलिमेंट तो है, 1 a का एलिमेंट है। और ध्यान से देखो क्या a b का सबसेट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि a के अंदर 1 2 है, b के अंदर कहीं भी 1 2 नहीं है। यस और नो। यस सर। हाँ, सो x इज द बिलोंग्स टू a बट a इज नॉट बिलोंग्स टू b। a b के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा x का 1, क्या 1 b के अंदर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा भाई, जब वो उसका सबसेट नहीं है तो क्या 1 b के अंदर होगा।
नहीं आया समझ में? नो सर। तो बोलिए। देखिए A1 A का एलिमेंट है यस सर। और A B का सबसेट नहीं है कि है? नहीं है सर। जब A B का सबसेट नहीं है तो A के एलिमेंट क्या B के अंदर हो सकते हैं? नहीं सर। तो बस वही तो लेकिन लिखा सर है। टू तो है सर। अरे तो टू रहने दो, बात तो हर एक एलिमेंट से होती ना। सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए। यस सर। अगर कोई किसी का सबसेट है तो उस छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में होंगे ना। यस सर। एक एलिमेंट होने से थोड़ा ना सबसेट बन जाएगा। तो देखो लिखा है A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, हाँ या ना? यस सर। मतलब इसका मतलब यहाँ का एलिमेंट 1 जो है B के अंदर नहीं है। 1 डज नॉट बिलोंग टू B, यस और नो? यस सर। हाँ, मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई नहीं करता, डज नॉट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू B। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि डज नॉट इम्प्लाई, नॉट इम्प्लाई मतलब नॉट बिलोंग्स टू B, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? यस सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन अ रिलेशन R इक्वल्स टू x कॉमा एक्स क्यूब वेयर x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10 है। तो कौन कौन से आएंगे प्राइम नंबर 10 से छोटे? 2, 3, 5, 7 और इनके क्यूब रख दो। तो 2 क्यूब, 5 क्यूब, 3 क्यूब, 7 क्यूब, बन गया रिलेशन। आया समझ में? यस सर। चलिए, क्वेश्चन क्या था समझ लिया ना? फाइंड द रिलेशन R इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, क्वेश्चन है इफ द 3 पॉइंट कौन कौन से बेटा? -8, 1। दूसरा पॉइंट कौन है? K, -4। तीसरा पॉइंट है 2, -5। क्वेश्चन लिखिए। इफ द पॉइंट A -8, 1, K, -4 एंड 2, -5 आर कोलिनियर। If the point -8, 1, K, -4, 2, -5 are collinear, then find the value of K। तो K की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे होगा? कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। क्लास 10th वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया 0 करके K की वैल्यू निकालिए।